नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे सैलरी स्लिप की गलती की वजह से क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोसेस करते हैं, अगर सैलरी स्लिप आप देते हैं, अगर उसमें एक गलती अगर रहेगी तो आपका कार्ड डिक्लाइन क्यों हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मेरे व्यूवर्स हैं जो कि इन्होंने HDFC बैंक कार्ड अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद इन्होंने ट्रैक किया तो इनका रिकॉर्ड नोट में बता रहा था, फिर डिक्लाइन शो किया तो इन्होंने बैंक को सारे डॉक्यूमेंट भेज दिया। इसके बाद भेजने के बाद फिर से वेरिफिकेशन हुआ, फिर से कार्ड को डिक्लाइन कर दिया गया। जब इन्होंने पता किया तो पता चला कि इनके सैलरी स्लिप में कुछ प्रॉब्लम है, मिसमैच है, डिटेल्स जो है ऐसा होता क्यों है। दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी स्लिप के बिहाफ पे आपका बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्रूव करता है तो वो बैंक सैलरी स्लिप को चेक करता है, आपके बैंक डिटेल्स को चेक करता है, आपके नाम को चेक करता है। अगर वो सारे डिटेल्स अगर पूरा मैच करेंगे तो भी आपको अप्रूवल मिलेगा। अब ऐसा बैंक करता क्यों है, देखिए यहाँ पे सवाल आता है। काफ़ी लोग इंडिया में ऐसे हैं, क्रेडिट कार्ड ले लिया, लोन ले लिया, पैसे नहीं है, पे नहीं किया तो बैंक का पैसा NPA हो जाता है। अब बैंक का पैसा NPA हो जाएगा तो बैंक किसी ना किसी बिहाफ पे उस पैसे को रिकवरी करने के लिए कोशिश करेगा। अब यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट में गलती रहेगी तो बैंक भविष्य के लिए क्या सोचेगा, क्योंकि अगर मान लो कभी आपसे ऐसा कोई गलती हुआ, पेमेंट नहीं किया तो बैंक के पास भी कुछ तो लीगल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे बैंक जो आपको लिमिट दे रही है किसके बिहाफ पे देगी, तो यहाँ पे बैंक को अगर आपको पे स्लिप के बिहाफ पे अप्रूवल देना होता है तो उसको पूरे तरीके से वेरीफाइड करती है। वेरीफाइड करने मतलब कि आपका सारा डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, आपका सैलरी स्लिप में नाम क्या है, सब कुछ, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सबको मैचिंग कराती है। अगर उसमें गलती रहता है तो बैंक उसको अप्रूवल नहीं देता है। मैं आपको बता दूं, एक बंदा था, उन्होंने जैसे कि सैलरी स्लिप के बिहाफ पे लोन ले लिया और बाद में उसको पैसा नहीं हुआ, पेमेंट ही नहीं किया। तो बैंक जब उस चीज़ को जांच किया, जब HR होते हैं उनसे बात किया कि इस कंपनी से इस कंपनी में काम बंदा करता था, लोन लिया है, पे स्लिप जो है दिया गया था, इशू होता था, तो वहाँ पे कुछ गलती थी। इसकी वजह से वहाँ पे बैंक को फटकारा गया कि आपने जो दिया था किस बिहाफ पे दिया था, यहाँ पे जो डिटेल्स है वो पहले से ही गलत है। तो इस पे दोस्तों बैंक काफ़ी एक्शन लेता है, जांच करता है। तो कभी भी अगर आप पे स्लिप के बिहाफ पे अप्रूवल लेते हैं तो इसके लिए आपको आपका जो पे स्लिप है, आपका जो डिटेल्स है वो पूरी तरीके से आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर कोई गलती है तो उसे आप सुधार करो, फिर से रीअप्लाई करो, 3 मंथ से 6 मंथ के बाद अप्लाई करो, बट आप उसी टाइम बार बार प्रोसेस मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपका डिक्लाइन हो सकता है। तो बैंक डॉक्यूमेंट को इसलिए अच्छे से चेक करता है क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर चेक नहीं करके, RBI का रूल्स है, अगर कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड लोन देता है तो डॉक्यूमेंट को अच्छे से जांच करना, वेरिफिकेशन करना, तो उसको प्रोसेस करना। क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती है और बैंक ने अगर अप्रूवल दे दिया, अगर RBI को पता चल गया तो RBI इसके लिए कड़ी एक्शन ले सकता है। तो इसीलिए हर पर्सन का जो है KYC करना अनिवार्य हो गया आज के टाइम में। और यहाँ पे बैंक की रिक्वेस्ट दोबारा KYC करवा रही है कि RBI की गाइडलाइंस आ चुकी है, तो इसलिए सारा चीज हो रहा है। तो प्री अप्रूव ऑफर में बैंक खुद डिसाइड करता है और पे स्लिप के बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके आपको लिमिट तय की जाती है। तो ये है पूरा डिटेल्स। तो अपने पे स्लिप को कभी ऐसा कोई डिटेल्स अगर मिसमैच है सही करें तब आप ट्राई करें। तो मेरे व्यूअर्स का ऐसा हुआ है, अब इनको कम से कम 3 महीने के बाद ही ट्राई करना है, आपके सिविल में प्रॉब्लम आ सकता है। आपने जान लिया, समझ लिया, आप बताना कि आपको कार्ड किस तरीके से मिला था, पे स्लिप या विदाउट इनकम प्रूफ या पे अप्रूव में। तो वीडियो कैसा लगा, लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।